ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। ये प्यार है आपका? आवाज़ भी नहीं सुनाई दिया मुझे। बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। मांगना पड़ता है प्यार, ऐसे कोई देता नहीं है, ठीक है। मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। वेरी गुड। एक दूसरे को देखिए, मुस्कुराइए और ओम शांति कहिए। लुक एट ईच अदर। वंडरफुल, वेरी गुड। सभी मुस्कुरा रहे थे? बहुत अच्छा। एक छोटा सा निवेदन है, हमारा ये 2 दिन का इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, आज और कल आपको मुस्कुराते रहना है, ठीक है। कुछ समझ में आए ना आए मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। और अगर मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब आप ब्राइट भी हैं और लाइट भी हैं। एंड रिजल्ट यही है, मुस्कुराना और खुश रहना। सभी मुस्कुरा रहे हैं? ओके। हम ऑलमोस्ट एन आवर आई विल बी विथ यू। इस 1 घंटे में बीच बीच में आजू बाजू वाले को देखना, और अगर वो नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो थोड़ा ऐसे करना, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, ठीक है ना। एटलीस्ट यू कैन डू दैट सर्विस, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हैं तो अवश्य करें, ठीक है ना। बाकी इधर उधर हैं तो बस तब बहुत प्यार से कह सकते हैं। हस्बैंड वाइफ तो थोड़ा जोर से करना, अभी तो कम से कम मुस्कुराओ, अदरवाइज तो आप मुस्कुराते नहीं हो, ठीक है। चलिए, बहुत उमंग उत्साह और खुशी से कहिए ओम शांति। वंडरफुल। नमस्ते, नमस्ते करिए। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले? हाँ, हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड इवनिंग। इज योर इवनिंग गुड? बहुत अच्छा। आप सभी का भगवान की तरफ से हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स की तरफ से, और पर्सनली ऑन माय बिहाफ आप सभी का ये 2 दिन के प्रोग्राम में और विशेष आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, वेलकम है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं समझता हूँ ये बहुत थियोरेटिकल नहीं है। इट्स वेरी एविडेंट कि वी हैव टू ऑलवेज स्टे लाइट। उसके बेनिफिट्स हम सब जानते हैं, और जब हम लाइट होते हैं तो वी विल डेफिनेटली शाइन करेंगे, ठीक है ना। जब हम स्टे लाइट के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरली कहाँ से लाइट होना है? एक होता है शरीर से लाइट होना, ठीक है। भारी है, अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे कि यू हैव टू शेड वेट, डिटॉक्स कराइए, शरीर का डिटॉक्स कराइए। फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, वो डिटॉक्स हो जाएगा तो हेल्थ आ जाएगा। और अगर वेट ज़्यादा है तो हार्ट एलिमेंट्स है, ब्लड प्रेशर है, और भी बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। एक और लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक शारीरिक लाइटनेस है, दूसरा मन से लाइट होना है। तो मन में क्या क्या कोलेस्ट्रॉल और फैट्स और भारीपन क्या क्या है? दुख है। अच्छा, पता चल रहा है शादीशुदा हैं, ठीक है ना। मैंने पूछा नहीं, उसके पहले भीतर से आवाज आया दुख। लेकिन आप बहुत अच्छे मुस्कुरा के बोल रहे हैं, गुड, ठीक है। अच्छा, और दुख है, ठीक है। फिर ओवर थिंकिंग है। प्राइमरली देखा जाता है जब हम मन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टे लाइट, what we mean is at the mental level can we be light and at ease and relaxed. और 2-3 मेजर चैलेंजेस होता है। एक है पास्ट, वो दुख भी आ रहा है तो पास्ट से ही आ रहा है, या फिर एक्सपेक्टेशन से आ रहा है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है, लोगों का है, ठीक है। और फिर वरीज हो सकते हैं। तो ये 2-3 बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से हम मानसिक तौर पर लाइट नहीं रह पाते हैं, ठीक है। इनको अगर मैंने मैनेज कर लिया, इनके इम्पैक्ट को मैंने अगर हैंडल कर लिया, तो हम शाइन करेंगे। और मैं अपूर्वा बहन को पूछ रहा था, टॉपिक ये आपने इसीलिए रखा है क्योंकि हमारा थोड़ा शाइनिंग एलिमेंट ज़्यादा है, बहुत सोच समझ के रखा है, ठीक है ना। एंड आई डिड नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। और वो बहन बोल भी रही थी, ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत शाइनिंग है। मेरा सीधा हाथ ऊपर ही चला गया, ठीक है। एक है बाहर का शाइन करना और एक है अंदर का। और शाइनिंग का मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है that you are able to
लाइफ का जो एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ पीस, इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, इन द फॉर्म ऑफ लाइटनेस, दैट बिकम्स क्वाइट एविडेंट, नेचुरली आएगा. अब मैं कुछ देखूं, खाऊं, पीऊं, कुछ हो फिर खुश हो, दैट्स नॉट द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ. दैट इज ट्रिगर्ड बाय अ कंड्यूसिव एक्सटर्नल स्टिमुलाई. बाहर की कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से मैं खुश हूं, और अगर बाहर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो उसके कारण मेरा लाइटनेस चला जाएगा, और ये जो नेचुरल एक्सप्रेशन है लाइफ का ऑफ पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, ये फिर झलकेगा, फिर हम शाइन नहीं कर पाएंगे. सो प्राइमरली 2 थिंग्स, मन के विचारों में हमको लाइट रहना है, और ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मानव जीवन का नेचुरल इमोशनल स्टेट है, ये सब बहुत नेचुरली एग्जिबिट हो जाए हमारे घर में, सासू माँ के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, कलीग्स के साथ, उन सब के साथ ये नेचुरल एक्सप्रेशन हो, भले वो ठीक हो या ना भी हो. क्यों? क्योंकि मैं लाइट हूँ. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स नेचुरल. ठीक है, इसको समझने के लिए हमको मन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ठीक है, सभी मुस्कुरा के बैठे हैं, मुस्कुराते रहना है, बिल्कुल भी कुछ समझ में आए ना आए. ठीक है, वैसे तो मैंने शायद आपने पहले सुना भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम अटेंड भी किए होंगे ब्रह्मा कुमारी का, फिर भी एक चीज़ पूछ लेता हूँ. ऐसा एक रिसर्च किया गया, मैं कुछ रिसर्च आपको कल बताऊँगा, आज हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की गई, और ये देखने का प्रयास किया गया कि 1 साल से कम उम्र का बच्चा 24 घंटों में कितनी बार मुस्कुराता है. यू हैव टू गिव मी द नंबर्स. 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार. जस्ट गेस, आई डोंट वांट अ राइट आंसर, जस्ट गेस. कितनी बार मुस्कुराता होगा 1 साल से कम उम्र का बच्चा? इट्स अ क्रॉलिंग बेबी. हाँ, अभी चल भी नहीं सकता है, बात भी नहीं कर सकता है. कितनी बार मुस्कुराता होगा? मैंने भारत के लोगों की विशेषता देखी है. भारत के लोगों को अगर शांत करना हो तो प्रश्न पूछ लो. इतनी गहन चिंतन में, डीप रिसेसेस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, और एक दो को देख के लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की आत्मा यही थे. ठीक है, अब ये E=mc² यहीं पे डिराइव करने वाले हैं जी फॉर्मूला. ठीक है, जस्ट अ नंबर, गेस कैन बी, गलत भी हो सकता है. कम से कम 100 बार. अपना नहीं बताइए, बच्चे का बताइए. ठीक है, दैट्स नॉट राइट. 1000. आपने अपने घर में जितने बच्चे हैं सबका टोटल करके बता रहे हैं या एक का बता रहे हैं? 1 बेबी, क्रॉलिंग बेबी, हाउ मेनी टाइम्स? 25. आप शादीशुदा पक्के हैं. ठीक है ना? ठीक है, इतना कमज़ोर मत करिए. ठीक है, थोड़ा ऊपर बढ़ाइए. चलिए मैं बताता हूँ. I mean, all right answers. There is nothing wrong about it because it was just a guesswork. Approximately देखा गया 1-year-old baby smiles roughly around 300 times. कितनी बार? थोड़ा प्यार से बोलिए, थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए. बहुत अच्छा, 300 बार. ठीक है, अब प्रश्न ये है, वो छोटू बेबी, इसका मतलब हम सब जब 1 साल से कम उम्र के थे कितने बार मुस्कुरा रहे थे? अब तो बोलो अपने बारे में कम से कम खुशी से. ठीक है ना? 300 बार मुस्कुराते थे. अच्छा, हम जब छोटे थे तो हमको ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था. वी वर नॉट इवन अवेयर कि मैं लड़का बनकर पैदा हुआ हूं या लड़की बनकर पैदा हुई. मैं अमेरिका सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री में हूँ या थर्ड वर्ल्ड कोई अफ्रीकन कंट्री में मेरा जन्म हुआ है या फिर डेवलपिंग कंट्री भारत में हुआ. मेरे माता पिता बहुत विद्वत हैं, ज्ञानी हैं, अमीर हैं, रॉयल हैं, संस्कार बहुत अच्छे हैं, या फिर थोड़ा गरीब परिवार है, नॉट सो अफ्लुएंट फैमिली. कुछ नहीं पता, एब्सोल्युटली जीरो. लाइफ क्या है पता नहीं, बट लाइफ है. फॉर नो रीजन एंड नो सीजन हम सब कितनी बार मुस्कुराते थे? अच्छा, अब एक और प्रश्न पूछता हूं. आप में से कृपया करके वो लोग हाथ ऊपर उठाना जिन्होंने सोते हुए बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा हो. क्या बात है,
आप लोग अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो जी। यस, हमारे बारे में हम कह रहे हैं तो मम्मी ने तो जरूर देखा होगा। अब प्लीज अंडरस्टैंड, एक तो बच्चे को लाइफ का कुछ पता नहीं है, उसमें से भी वो सो रहा है। सो व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू स्लेप्ट लास्ट नाइट, द सेम कंडीशन ऑफ अ स्मॉल बेबी। हमको भी नींद में कुछ मुझे नहीं पता था कि मैं गिरीश हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें हूँ, मुझे कल लेक्चर लेना है, आज ये करना है, कल वो। नो, गॉन। योर कॉन्शियस अवेयरनेस, बोध किसी बात का नहीं है, ना तनाव का है, कल का है, परसों का है, पास्ट है, फ्यूचर है, एक्सपेक्टेशन है, बर्डन है, सब गया। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, मेंटल हेल्थ का बेस्ट मेडिसिन इज साउंड, गुड क्वालिटी, हाइजीनिक स्लीप, नॉट इंड्यूस्ड आफ्टर यू वॉच अ मोबाइल फोन ऑन योर बेड, वो वाला नहीं। तो एक तो छोटू बेबी, उसमें से भी वो नींद में मुस्कुरा रहा है, जागृत अवस्था में भी उसको कुछ पता नहीं, उसमें भी वो सो रहा है। तो हम ऐसे थे, हम 300 बार मुस्कुराते थे, फॉर नो रीजन एंड फॉर नो सीजन। क्वेश्चन, अब आप जवाब मत दीजिएगा, जवाब अपने आप को दीजिएगा। आज की डेट पे हम 24 घंटे में कितने बार मुस्कुराते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू आई स्माइल इन 24 आवर्स? और वो दीदी तो मेरे बारे में इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट। तकलू, तुम काहे के साइकोलॉजिस्ट? When you cannot, I mean, without a psychology degree, I was better off. I used to just watch. एक कुत्ते को देखकर मैं मुस्कुराता था, किसी अच्छे व्यक्ति को देख के मुस्कुराता, कोई आप मेरे को गुदगुदी कराए तो मैं मुस्कुरा लेता था। और अभी तो हमारे पास 1000 अच्छे कारण हो तो भी हम so is it so that I consciously सोच के हम दुखी हो रहे हैं? छोटू तो कुछ सोचता ही नहीं था जी। तो जो कुछ मैंने इतना अक्वायर किया, क्वालिफिकेशन, ज्ञान, अनुभव, एक्सपीरियंस, ब्ला 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 ब्ला, मुझे याद आता है बिफोर दिस आई वॉज इन IIM रोहतक and we were doing a program for senior leadership program for NIA officials, National Investigative Agency. They were all police commissioner, roughly around 40 from pan India, and the topic that they gave me was spiritual intelligence. अब सोचो जी, ये हालत आ गया है, और ये इसीलिए ज़्यादा आ गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एंड वॉट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? कोई अलग सा कुछ नहीं है, बीइंग वेरी नेचुरल टू हु यू आर एज अ पर्सन। हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, ब्रह्मा कुमारीज हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ का। हम तो है ना, नेचुरल तो है ना, इंसान तो है ना, उसके नेचुरल स्टेट में आना। और अगर वो मैंने एस्टैब्लिश कर लिया, मुझे याद आता है मैं एक एयरफोर्स स्टेशन में प्रोग्राम कर रहा था, अंबाला कैंट, ये रफाल का यूनिट है। तो हमने वी फिनिश द प्रोग्राम, और उसके बाद एक ऑफिसर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा गिरीश भाई एक बार हाथ मिलाएंगे क्या? मैंने कहा सर माय प्लेजर, आप तो फाइटर पायलट हो जी। तो बड़े मुस्कुरा के उन्होंने हाथ मिला लिया। फिर उन्होंने कहा गिरीश भाई एक बार गले मिल सकते हैं क्या? मैंने कहा माय गॉड, माय ऑनर टू हग यू, यू आर सच अ फैंटास्टिक पर्सन, यू सैक्रिफाइस फॉर योर लाइफ फॉर द कंट्री। मैंने तो ऐसे सैक्रिफाइस नहीं किया। फिर उन्होंने कहा गिरीश भाई एक सेल्फी खींच लो। मैंने कहा मुझे प्लीज़ भेजना सेल्फी खींच के, मुझे डाउट हो रहा था मैं आपके साथ खींचूंगी। और मुस्कुरा के कर रहे थे। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे आप? बोला 300 का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने कहा एक व्यक्ति तो अच्छी तरह क्लास को समझा एटलीस्ट, बाकी कुछ समझे ना समझे, कम से कम 300 से तो ज़्यादा बार मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हमको पता चल गया है व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन। ठीक है, stay light. We will do roughly around 7, 8, 9 exercises, mental exercises. Ready है करने के लिए? It is just to make us realize through a process of experiential learning how does my mind work. और theoretically तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसको एक बार हम reinforce कर देते हैं। और ये सब चीज़ें अगर at place है, right तरीके से है, तो लाइट होना बहुत आसान हो जाएगा। करें एक्सरसाइज, ठीक है? रेडी? सीधे बैठिए।
आप आंखें बंद भी कर सकते हैं. वी विल डू स्मॉल 7-8 मेडिटेशन एक्सरसाइजेस. ठीक है. कोई भी आप जब ये कर रहे हैं तो इसमें कोई भी करेक्ट है, कुछ रॉन्ग है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा. जस्ट डू वॉट यू फील कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ. ठीक है. सो लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन. मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूँगा और जो जो मेरे इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको आप फील करिए, वैसे विजुअलाइज करिए और फिर देखते हैं क्या उसका आउटकम आता है. रेडी. आंखें खोल के भी कर सकते हैं आप. 1 मिनट आंखें खोल के कर सकते हैं कि आंखें बंद करना ज़रूरी है? हाँ जी. आंखें बंद करना तो हमारा क्या होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन हो जाए. आप टीवी देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में भी मूवीज़ आते हैं. वो मूवी देखने के लिए जिसमें आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो, आंखें बंद करते हैं. जो यंग बच्चे हैं, वहाँ मान लो कोई एक्शन सीन चल रहा है, मम्मी मैं अच्छी तरह फील करना चाहता हूँ आंखें बंद करके, ठीक ही नहीं रहा कुछ. संसार में एक्सपीरियंस, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस एनीथिंग, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर आइज. रादर यू शुड कीप योर आइज मोर ओपन. तब तो एक्सप्रेशन नजर आएगा, तब तो उसका जो VFX इफेक्ट है वो नजर आएगा, तब तो उसका कोरियोग्राफी, तब तो उसका साउंड, और वो हर कर्मेंद्रियों को एंगेज कर रहा है और आप तो शट डाउन कर रहे हो, तो अनुभव कहाँ होगा. मेडिटेशन प्रोसेस में आंखों को बंद करना अनिवार्य नहीं है. ये सब हमारा कहीं ना कहीं कंडीशन हो गया है, बचपन से कहा गया है. पूजा पाठ करो तो कैसे, मंत्र उच्चारण करो तो कैसे, भगवान को याद करो तो कैसे, आंखें बंद करके. सो इफ यू गो बाय द साइंस ऑफ हाउ द माइंड वर्क्स, आईज, हाँ ये अलग बात है, इनिशियल स्टेजेस में आपको बहुत अगर डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है तो आप आंखें बंद कर सकते हैं. बट आइडियल प्रैक्टिस ये होना चाहिए, यू हैव टू मूव फ्रॉम व्हाट, आंखें बंद करके, टू अ सिचुएशन वेर इन योर आईज आर ओपन बट यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट थ्रू योर माइंड. हमारा डिपेंड, इसका ये मतलब है कि मेरा मन आंखों पर निर्भर करता है. आंखें तो बहुत चलायमान हो सकती है. माइंड इज एनी टाइम मोर पावरफुल देन मैटर, बट आई एम गिविंग द एंटायर पावर टू मैटर. ठीक है. बच्चा कार्टून नेटवर्क देखता है, उसमें खो जाता है. आपने देखा होगा बच्चे टीवी कैसे देखते हैं, मुंह खोल करके, आंखें खोल करके, घुसा हुआ है जो उसका हार्ट, माइंड, बॉडी, किडनी, लिवर. मम्मी आधा घंटे से बोल रही है खाना लगा दिया, खा. He is not shutting his eyes, rather he is completely engrossed. हर कर्मेंद्रियों को उसमें वो इन्वॉल्व कर रहा है. So you can keep your eyes open, keep your eyes closed, either way it is okay. But कोशिश करना, ऑब्जेक्टिव ये है कि आंखें खोल कर हम प्रैक्टिस करें. आंखें खुले हैं, चीज़ें दिख रही हैं, लोग आ जा रहे हैं. मैं जहाँ अपने मन को लाइट करने के लिए लेके जाना चाहता हूँ, मन जाए, बिकॉज मैं पावरफुल. रेडी. चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज. देखने का प्रयास करिए कि सुबह सुबह का सीन है, आप अपने बेड में से उठे, अर्ली मॉर्निंग सीन, इट्स अ न्यू डे. आप न्यू डे की शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके घर वालों ने आपको एक बैग पैक दे दिया, एक बैग दे दिया. और वो बैग आपने लिया और देखा, उसमें खोल करके देखा तो उसमें पास्ट के बर्डन हैं, अनिश्चित भविष्य, अनसर्टेन फ्यूचर है, एक्सपेक्टेशन है, कोई ट्रॉमेटिक पास्ट है, टू डू लिस्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का बर्डन है उस बैग में. और आप उसको लेकर के सारा दिन का काम कर रहे हैं. कैसा महसूस करेगा कोई व्यक्ति जो अननेसेसरली इतना ज़्यादा हेवी बैकपैक को लेकर के आज के 24 घंटे के जीवन को आसान, लाइट, काम, रिलैक्स्ड
होकर के जीना चाहता हूं। स्टॉप, बाहर आ जाइए मेडिटेशन से। किया सबने? क्या समझ में आया इससे? अगर मैं आपको कहूं कि मान लो ये फ्लावर पॉट है, आर्टिफिशियल है, दिस में वे हार्डली 150 ग्राम्स, ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि इसको आप ऐसे पकड़ के रखिए, ठीक है, और मैं आपको पूछता हूं इसका वेट कितना है, तो आप कहोगे 150-200 के बीच में, शायद उतना भी नहीं होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप ऐसे ही पकड़ के रखिए। और मैं अभी दूसरा मेडिटेशन एक्सरसाइज कराता हूँ। 2 मिनट के बाद आपको कितना फील होगा? ऐसा लगेगा कि ये डबल वेट हो गया है, ये 400 ग्राम हो गया। मैंने कहा कंटिन्यू ऐसे ही रखिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप एक्सरसाइज। हम तीसरे मेडिटेटिव एक्सरसाइज में चले जाते। 10 मिनट के बाद इसका वेट कितना फील होगा? मे बी a kilo. So please understand, the actual weight of the backpack is not a problem, but the way you are carrying it here for a longer duration bogs you down. जो घटना घटी है, जो चिंता है, जो अनसर्टेन फ्यूचर है, उसका अपना एक वेट है। समस्या ये नहीं है, समस्या है कि मैं कितना कैरी कर रहा हूं अपने मन में। जितना ज़्यादा देर तक मैं उसे कैरी करूंगा, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उतना आपको फील होगा। सो कैन आई ड्रॉप इट? और ये ड्रॉप करना, ये एक प्रैक्टिस है, ये हमको सीखना पड़ेगा। साइकिल चलाना मनुष्य सीखता है, बचपन से ही कोई सीख नहीं, मतलब बचपन से ही कोई साइकिल नहीं चला सकता। फॉरगेट अबाउट राइडिंग अ बाइसाइकिल, आपको और मुझे चलना, बोलना, लिखना मम्मी पापा ने सिखाया। मैं साउथ इंडियन हूँ, इन द सेंस साउथ में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरे लिए मलयालम भाषा कम्स नेचुरल टू मी, क्योंकि उन्होंने उस एनवायरनमेंट में मुझे पाला। लेकिन जब मैं स्कूल में आया, संस्कृत की टीचर हमको संस्कृत सिखाया। अगर हो सकता है मैं कोई संस्कृत वाले परिवार में होता तो संस्कृत कुड हैव कम इजीली टू मी। सो एनीथिंग इज अ लर्न्ड बिहेवियर। तो इसको अनबर्डन करना, इसका मतलब है घटना घटी है, लेकिन मैं उसको कितना देर तक यहां पर पकड़ के रखा हूं। तो अगर लाइट बनना है तो थोड़ा सा इसको ड्रॉप करना सीखना पड़ेगा। चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे वो आज के एडोलेसेंट यूथ हो, चाहे वो मिडिल एज हो या फिर सीनियर सिटीजन की हो, एवरीबडी शुड बी ट्रेन्ड। और जैसे वो दीदी कह रहे थे, श्यामल दीदी, ब्रह्मा कुमारी इसमें सत्संग नहीं होता है, कह सकते हैं एक प्रकार से सत्संग ही है, सत्य लोगों का संग है ये। मोर देन दैट, दिस इज अ विद्यालय जहां पर हम इसकी ट्रेनिंग सिखाते हैं। तो आपके मन में आएगा पास्ट की बातें, एक्सपेक्टेशन की बातें, बर्डन की बातें। कैन यू बी अवेयर ऑफ इट एंड ड्रॉप इट? तो होल्ड नहीं करना है। लाइट तभी रहा जा सकता है जब मैं पास्ट की मेमोरी है, आज याद आ गया, कल किसी के देहांत के अंतिम संस्कार में मैं गया, वहाँ पर मुझे मेरी मम्मी को मैंने खोया, वो भी याद आ गया। बट कितना जल्दी आप उसको छोड़ सकते हो? ये भाषण करने से, सुनने और सुनाने से नहीं आएगा। मैंने भी किसी का सुना, लेकिन मैंने ये निर्णय किया कि मुझे ऐसा बनना है। मैंने आपका अनुभव सुना कि साइकिल चलाने में इतना मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा ऐसे जुल्फ़ों के अंदर से जाती है। मैं जुल्फ़े खास बोल रहा हूँ क्योंकि तकलीफ़ है मुझे, ठीक है। ऐसे ऐसे हवा में बाल उड़ते हैं, कितना मज़ा आता है। तो मैंने कहा मुझे भी वही अनुभव करना है जी। सुनने से अनुभव नहीं होगा, सुनाने से भी नहीं होगा। आई नीड टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। सो वी गो टू द सेकेंड एक्सरसाइज। सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग क्या है? मुझे जैसे ही पास्ट की कोई बात आए,
मुझे अपने मन को थोड़ा रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। वो ब्रह्मा कुमारीज में यही सिखाया जाता है। आपको ऐसे अच्छे अच्छे शुभ विचार, ऐसे ऐसे रियल आइडेंटिटीज दिया जाता है जिससे कि यहाँ जहाँ मन फंस रहा है, लोड ले रहा है, उससे आप अपने आप को अनहुक कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 करें, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। वी विल डू इट। ये बहुत बार आपने किया भी होगा। वी डू इट वंस अगेन। 1 2 3 स्टार्ट। एज इफ ये बैग का बर्डन काफ़ी नहीं था, आपने अब बैग में देखा तो देखा कि उसके अंदर एक बंदर है। देखिए अच्छी तरह, एक बंदर को देखिए। प्लीज़ विजुअलाइज अ मंकी। और ये मंकी आपने जैसे ही बैग खोला तो ये मंकी आपके बैग से निकल करके पेड़ में बैठ गया। और आप बंदर को देख रहे हैं। बंदर एक डाली से दूसरा डाली कूद रहा है, हिल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बंदर को स्थिर करिए। देखिए कि ये बंदर एक स्थान पर शांति से स्थिर होकर के बैठा है, इधर उधर नहीं भाग रहा है, हिप हॉप नहीं कर रहा, फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर ब्रांच। इट इज सिटिंग स्टिल, एकदम शांति से बैठा हुआ है। अच्छी तरह देखिए। स्टॉप। आंखें खोलिए अगर आंखें बंद की हो। ठीक है, किया सबने? बंदर शांति से बैठा नहीं? वो मम्मी जी कह रही है मेरा बच्चे समान ही है, मेरा सुनता ही नहीं। बच्चे भी कहाँ सुनते हैं जी आजकल, घर वाले भी नहीं सुनते हैं, और ये बंदर भी नहीं सुन रहा है। आपने प्रयास किया बंदर को शांत कराने के लिए? क्या किया? इंस्ट्रक्शंस दिए उसको, बोलो बैठने के लिए, भैया शांति से बैठो, लेकिन वो नहीं सुनेगा। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, द मोर यू रेजिस्ट, ये हमारा अंदर का साइकोलॉजी है। किसी चीज को आप बहुत दबाव के साथ बंद करने का प्रयास करोगे ना, द मोर इट विल परसिस्ट, वो उतना ही प्रेशर से आएगा। और ये साइकोलॉजी का नियम है। किसी चीज को आप बहुत रेजिस्ट करने का प्रयास करोगे ना, आपने लाइफ में भी देखा होगा, किसी ने आपको गुस्से से बोला देख लो जो करना है कर लो, तो आपको भी गुस्सा है, अब तो करके दिखाओ। बोला कैसे ऐसे? पहले तो नहीं था कि ऐसे करके दिखाऊंगी, ठीक है, उन्होंने गुस्से में बोल दिया, हमको भी चढ़ गया जी, अब तो हमको करना ही है, बिकॉज आपने मेरे को चैलेंज कर दिया जी। यू हैव क्वेश्चनड माई फ्रीडम, यू हैव क्वेश्चनड माई एबिलिटी, यू हैव क्वेश्चनड माई फ्रीडम, अब तो हम करके ही दिखाएंगे। मन भी ऐसा ही करता है। ब्रह्मा कुमारीज में हमको मन के बारे में सिखाया जाता है, मन को मित्र बनाओ। प्लीज मेक योर माइंड योर डियर लवली स्वीट फ्रेंड। एक फ्रेंड वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व ना भी कर पाए, लेकिन आपको सपोर्ट तो करता है। यू फील रिलैक्स्ड विद द फ्रेंड, यू फील एट ईज विद द फ्रेंड, आपको अच्छा लगता है उसके साथ। वो आपको इधर उधर की बातें करके आपका करंट मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया उसने, लेकिन उसने इधर उधर की बातें किया, और 2 घंटे के बाद मैंने उसको कहा अब है ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, आई फील रिलैक्स्ड। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। पिताजी ने मुझे 1 लाख रुपया दिया, बोला बैंक में कैश दिया, बोला जमा कर दो। मैंने कहा ठीक है। बीच रास्ते में गिरीश का मन थिर गया। मैंने कहा 1 लाख रुपए है, आज बैंक में डालूं या 1 हफ्ते के बाद डालूं, पापा को क्या पता चल रहा है। महीने में 1 ही बार तो हम स्टेटमेंट निकालते हैं। मैंने सोचा स्टॉक मार्केट में डाल दो, 1 हफ्ता में थोड़ा सा ट्रेडिंग करूंगा, 1.25 लाख में निकाल लूंगा, 1 लाख बैंक में, 25,000 मेरा। मैंने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया, अगले हफ्ते तैयार रहो, लोनावाला घूमने जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने इराक पर पता नहीं क्यों अटैक कर दिया, यही समय मिला था उनको अटैक करने के लिए। हमारा स्टॉक मार्केट धड़धड़ा के नीचे गिरा, 1.25 लाख छोड़ो 60,000 हो गया। और वो तो युद्ध बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं जी। हमारा बीपी चढ़ रहा है, इसीलिए नहीं कि वहाँ लोग मर रहे हैं,
मेरा बीपी इसीलिए नहीं चढ़ रहा है क्योंकि सिलेंडर का प्रॉब्लम चल रहा है, गैस। मेरा बीपी चढ़ रहा है क्योंकि 1 लाख जमा कर रहा है। और पापा पूछेंगे। मेरे फ्रेंड ने मुझे 1 हफ्ते के बाद किया, बोला तैयारी कैसे चल रहा है, चलना है ना लोनावाला। मैंने कहा लोनावाला छोड़, यहाँ तो 40,000 का प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसने कहा क्या हुआ, बोला मैंने तो ऐसे प्लान किया था। तो फ्रेंड ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुझे 10-11 हज़ार रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे 11,000 से मैं क्या करूँगा। तो उसने कहा चलो आता हूँ। वो आए मेरे पास बैठे, और आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, पुणे वाले ऐसे नहीं करते हैं, मुंबई वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेंड ने बोला 2 चढ़ा के आते हैं, ठीक है, आप लोग तो चाय बिस्किट पियेंगे। ठीक है, हमने फिर चाय बिस्किट पिया। उसने T20 वर्ल्ड कप, संजू सैमसन क्या हीरो था यार, मान गए बंदे को। क्या उसका कंडीशन था न्यूजीलैंड सीरीज में, पहले फ्यू मैचेस खेले नहीं। दिस इज नोन एज फेथ, दिस इज नोन एज विश्वास, दिस इज नोन एज रेजिलियंस। फिर हमने थोड़ा मूवीज़ के बारे में बात किया, पॉलिटिक्स के बारे में बात किया। 2-3 घंटे बातें किया। मैंने अपने फ्रेंड को गले लगा लिया, मैंने कहा थैंक यू, अब अच्छा लग रहा है। समस्या का समाधान नहीं हुआ लेकिन अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने मुझे 2 घंटे इधर उधर भटका दिया जो मैं खुद नहीं कर पा रहा था। और फिर हमने निर्णय किया कि कल पापा को सच बता देंगे। मैं तो गाली खाऊंगा, दोस्त ज्यादा गाली खाएगा, क्योंकि पापा डायरेक्ट स्टेटमेंट यही बोलेंगे तू इसके साथ रहते ना, इसी ने तेरे को आइडिया दिया होगा। फ्रेंड बोलेगा तेरे कारण फ्री फोकट में गाली हम खा रहे हैं। तो लेकिन दोनों ने डिसाइड किया अच्छी तरह गाली खा लेंगे। पापा तो पापा ही हैं, बोलेंगे चलो आगे से गलती नहीं करना, तो मेरा विश्वास नहीं खोना। तो किसी तरह तो हैंडल कर लिया सिचुएशन। सो हु इज अ गुड फ्रेंड? Who may not be able to find solutions to every problem, and please don't find solutions if at all it seems to be beyond your control. लेकिन मन को लाइट रखना बहुत जरूरी है। वो तभी हो सकता है जहां मैं अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकूं। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो क्या मैं अपने मन को अपने मर्जी से चिंता, भय, अशांति, दुख से कॉन्शियसली 5 मिनट के लिए नहीं, अभी संजू सैमसन के बारे में सोचते हैं, अभी इसके बारे में सोचते हैं, अभी उसके बारे में सोचते हैं, वहां तो मन इधर उधर चले जाता है, लेकिन शांति, खुशी, आनंद पर मैं टिक नहीं पा रहा हूं। वो भी हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज डोंट रेजिस्ट। These thoughts initially will come as a tide. They are all fleeting. Permanent नहीं है। आया है तो जाएगा भी, लेकिन वो जाने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 3 एक्सरसाइज करें। नंबर 3 एक्सरसाइज, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। मैं चाहता हूं कि आप एक लाल रंग के गुब्बारे को, बलून को ना देखें, ना सोचे उसके बारे में, बिल्कुल नहीं सोचिए। लाल रंग का बलून क्यों हंस रहे? मैंने खत्म नहीं किया कि वो हंसना शुरू कर दिया सिर झुका करके। चलो स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लाल रंग का बलून मत देखिए। कौन सा बलून दिखा? वाइट, लाल ही दिखा। मुझे आई डोंट वॉन्ट स्ट्रेस इन माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड, द माइंड कैन नॉट इंटरप्रेट एंड कॉम्प्रीहेंड डोंट। अज्ञानतावश, इग्नोरेंस वश मैं बलून को ही देख रहा हूं, मैं इनपुट ही बलून का दे रहा हूं, लेकिन डोंट बोल रहा हूं। मन को नहीं समझ में आता ये डोंट है या डू है। इट कैन नॉट इंटरप्रेट डोंट। अच्छा, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। यू नो, दिस पेरेंट केम टू मी। उनका छोटू इतना क्यूट बेबी था। वो पता है उसकी बड़ी विचित्र आदत थी। वो बाहर खेलने जाता है, वो जैसे सोसाइटी में वो खेल रहा, पसीना पसीना, धूल, मिट्टी, गंदगी लौट रहा है जी वो फ्रेंड्स के साथ। बोलता मम्मी मैंने 4 डाइव मारा। तुम डाइव 4 मार रहे हो, घिसना मम्मी को पड़ता है कपड़े का, ठीक है ना। अच्छा,
आता है बीच में, उसको बहुत प्यास लगी, आता है दरवाजा खोलता है, भागता है सीधे किचन में, फ्रिज खोलता है, पानी उठाता है, फिर रखता है, धम करके दरवाजा बंद करता है, मम्मी आता हूं। मम्मी ने 1000 बार बोल दिया, बेटा तू रेफ्रिजरेटर का दरवाजा धीरे बंद कर, डोंट बैंग द फ्रिज डोर राहुल, यू गॉट अ वेरी बैड हैबिट। मम्मी ने उसको 1000 बार बोला, धमका के बोल दिया, प्यार से बोल दिया, उसको बहुत कुछ दे दिया, मान ही नहीं रहा बच्चा। ओ मम्मी अपने बच्चे को मेरे पास लेकर आई, बोला सर ये समझता ही नहीं है, कितनी बार इसको बोला, वो बैंग करता है, धड़ाम करके फिर याद आता। मम्मी ने कहा था डोंट बैंग द फ्रिज डोर। तो मम्मी ने मुझे कहा कि आप बच्चे को समझाओ। मैंने कहा मैं मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र उच्चारण करिए, आपकी समस्या सुधर जाएगी। बोला महाराज जय हो आपका। ठीक है, मैंने कहा मैं महाराज कैसे बन गया? बोला मंत्र दे रहे थे। तो मैंने मंत्र लिख के दिया, पेपर में लिख के दिया, राहुल प्लीज क्लोज द डोर स्लोली। तो जैसे मम्मी ने ये पढ़ा, बोला ये कौन सा मंत्र है? बोला इससे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जो मंत्र आपने जितनी बार उच्चारण किया है उतनी बार ये मंत्र उच्चारण करिए तो ठीक हो जाएगा। बोला कितने समय से बोल रहे हैं राहुल डोंट बैंग द फ्रिज डोर? बोला 2-3 साल हो गया। मैंने कहा 2-3 साल बोलना पड़ेगा ये। अब ये मंत्र में ऐसा कोई जादू पता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग योर माइंड अ थॉट, कॉन्शियस डेलिबरेट थॉट। बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है, पढ़ता तो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। वो फ्रेंड ने मुझे संजू सैमसंग, T20, धुरंधर मूवी, ये मूवी यही है ओम नमः शिवाय। बट एक समस्या है, कितने बार धुरंधर मूवी देखोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार, फिर वो रहने दीजिए। लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 10 साल हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चालू है, मन भी चालू है। सो मंत्र, मन को तृणा देना, मन को प्रोटेक्ट करना। राजयोगा मेडिटेशन इज नॉट प्रोटेक्टिंग योर माइंड, इट्स एम्पावरिंग द माइंड। यू बिकम वेरी क्रिएटिव। जितना क्रिएटिव चीजें इसको दे सकते हो, मन बहुत क्रिएटिव एंटिटी है। छोड़ो जी, हमारा जबान ही इतना क्रिएटिव है। आपको मैं हर दिन इडली सांबार खिलाऊं, चलेगा क्या? माताएं बोल रही बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेचारे इतनी पीड़ित हैं। अगर एक ही चीज बनाए तो हस्बैंड और घर वाले इतने दुखी हो जाते हैं। मम्मी कुछ वैरायटी बनाओ ना, क्या वही दाल रोटी दाल रोटी। सो दिस इज अ वेरी क्रिएटिव एंटिटी। ठीक है, राहुल प्लीज क्लोज द डोर स्लोली। जब आप एक बार कहोगे ना, हर चीज को हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है, करस्पॉन्डिंग इमेज बनाता है। तो जैसे ही मम्मी ने कहा राहुल, राहुल ने राहुल को देखा, डोंट बैंग द फ्रिज डोर, धड़ाम। जितनी बार हम कह रहे हैं राहुल डोंट बैंग द फ्रिज डोर, एक्चुअली उसका मन और फिर उसका ब्रेन हार्डवेयर इंटरप्रेट कर रहा है राहुल बैंग द फ्रिज डोर। अब हमने उसको चेंज कर दिया, राहुल क्लोज द डोर स्लोली। राहुल राहुल को देखता है, डोर को देखता है, देयर इज अ मूवमेंट, देयर इज एन एक्शन। हर चीज, आई डोंट वॉन्ट स्ट्रेस, देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस, डोंट 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 बोलना ही नहीं है। और वैसे भी अगर मैं आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करूं, एनी इंग्लिश स्टेटमेंट विच कंटेन्स अ वर्ड नो, नॉट, कांट, वोंट, डोंट, नेवर, निगेट, कोई भी इंग्लिश टीचर को पूछे स्कूल में जाकर के, दिस फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ थॉट्स? एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट, क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट, बच्चों को सिखाते हैं ना, ऐसे ही नेगेटिव स्टेटमेंट। और इसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारी सोच में, जहां आप डोंट लगाते हो, मुझे पता है मुझे लाल बलून नहीं देखना है, लेकिन मेरा मन डोंट को नहीं विजुअलाइज करता। आपने लाल बलून बोला और मैंने लाल को ही देखा, फिर मैं बोला ना 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 हरा 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 हरा, ना 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 सफेद सफेद, ये लाल क्यों दिख रहा? I don't want problems in my life. Can I replace it? I want peace in my life. Simple.
ये बहुत छोटा छोटा माइन्यूट चीज़ें हैं जो मुझे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए, पहला वाला कौन सा था? बैग वाला, बर्डन। नंबर 2 द मंकी। नंबर 3 द बलून। नंबर 4 हम देखते हैं बहुत अच्छी तरह। ठीक है, आराम से बैठें। एक ऐसे सिचुएशन को देखें पास्ट का जो थोड़ा हर्टफुल था, थोड़ा स्ट्रेसफुल था, थोड़ा चैलेंजिंग था। अच्छी तरह देखें इस पास्ट मूवी को। डेथ हो, कुछ लॉस हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल हो, जिसके कारण घर में, परिवार में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डेडलाइन है लेकिन वो हो नहीं रहा है, कुछ फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो, एनी हर्टफुल नेगेटिव सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। अच्छी तरह देखें उसको। अब देखने का प्रयास करें कि ये जो सीन मैं देख रहा हूं ये एक टीवी के स्क्रीन में है। अब देखिए कि वो मोबाइल के स्क्रीन में आ गया है। उसको भी आपने मिनिमाइज्ड वर्जन में देखा, आपका फुल मोबाइल स्क्रीन में नहीं, वो छोटा वर्जन में। अब देखने का प्रयास करिए कि ये ब्लैक एंड वाइट मोड में आ गया है। अब देखने का प्रयास करिए कि इसमें साउंड नहीं है, म्यूट मोड कर दीजिए, ओनली एक्शन। बहुत छोटा सा ब्लैक एंड वाइट एंड नो साउंड। स्टॉप, वापस आ जाए। चलिए, जब आप ओरिजिनल में वो सीन देख रहे थे, दैट इज अ पास्ट मूवी। प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ द पास्ट, द प्रॉब्लम इज द वे यू रिप्ले इट इन योर माइंड। उसको हम कितना कलरफुल बना रहे हैं, कितना उसमें लाइफ एनर्जी दे रहे हैं, उसमें कितना हम इमोशनल टर्मोइल में आ रहे हैं। पास्ट इज नॉट, एक तरफ से देखा जाए तो पास्ट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर उसको मुझे डिफ्यूज करना है तो ये प्रैक्टिस आपको सीखना पड़ेगा। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें बोलते हैं, या फिर गीता में लिखा है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसको अच्छा करने के लिए या तो मुझे लर्न करना पड़ेगा उस पास्ट एक्सपीरियंस से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो पास्ट को देख करके मैं इमोशनल चार्ज में आ रहा हूँ, इमोशनल हाई में आ रहा हूँ, वही मैं रिप्ले कर रहा हूँ। सो द पास्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द वे यू रिप्ले द पास्ट, यू आर एडिंग सो मच ऑफ मसाला इनटू इट। हमने क्या कर दिया उसको ब्लैक एंड व्हाइट। आपको मैं ब्लैक एंड व्हाइट मूवी दिखाऊं आज, पसंद करेंगे? वैसे ही आपको नापसंद करना है अपने पास्ट को, उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना है। आया पास्ट की बातें, हम उसको रीलिव करते हैं। अच्छा, वो पास्ट को देखकर अभी भी मुझको रोना आ रहा, अभी भी मुझको घबराहट आ रही, अभी भी मुझको आई मिस माई मॉम बिकॉज आई लॉस्ट हर, वैसे वैसे ही सब वापस इमोशनल। घटना घटी 25 साल के बाद, लेकिन आज मेरा इमोशनल अपहीवल, आज मेरा इमोशनल हाई विच हैज नो मीनिंग, उसका कोई अर्थ ही नहीं है आज। अभी तो घटना ही नहीं घट रही है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आई वॉज शेयरिंग येस्टरडे ऑल्सो, मैं IIM के डायरेक्टर के साथ मिल रहा था, रोहतक के, वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर। ही इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ न्यू कंसेप्ट्स इन हिज इंस्टीट्यूट। एक चीज उन्होंने लेकर आया, कंपल्सरी योगा मेडिटेशन, मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 6:30 बजे अगर आप वो योगा कक्ष में, बच्चे ने बायोमेट्रिक्स नहीं दिया तो उसको बाहर आउटिंग के लिए मना है, वो बच्चा जबरदस्ती जाता है। और सर कहते हैं कम से कम वो अपने हॉस्टल से लेकर योगा वाले ऑडिटोरियम तक कम से कम 1 किलोमीटर चल के तो जा रहा है, मॉर्निंग वॉक तो कर रहा है। कहाँ टाइम है जी मॉर्निंग वॉक का आज लोगों के पास। एंड ही वॉज सेइंग कि हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है कि एवरी सेमेस्टर में आई हैव टू मीट एंड हैव डिनर विद टॉप 10 बच्चे
एवरी जो जो उनके मतलब कोर्सेज चलते हैं. सो ही इंट्रोड्यूस बॉटम 20. बोला मैंने इंट्रोड्यूस किया कि मुझे बॉटम 20 के साथ एक बार मिलना है कि भाई इनका क्यों प्रोग्रेस ऐसा है. ये बॉटम 20 भी चोजन वंस है. IIM में लाना, ही सेड ही इज 155th 115th या 155th इन द होल वर्ल्ड. IIM रोहतक बेस्ट. और उन्होंने देखा, आई मीन दिस कुड बी स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन, और देखा वो जो नीचे के 20 बच्चे थे, हर एक बच्चे को लगभग चाइल्डहुड ट्रॉमास थे. चाहे घर में मम्मी पापा लड़ाई कर रहे थे, या सिंगल पेरेंट है, या डाइवोर्स का बात चल रहा है, या माँ खुश नहीं है सास के साथ. इंटेलिजेंस वाइज तो बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट हैं. लाखों बच्चों में ये 150-120 बच्चों का एडमिशन होता है. सो दैट वे दे आर वेरी स्मार्ट. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू इमोशनल हेल्थ, तो वो बच्चा अब पास्ट के ट्रॉमा को रिप्ले कर रहा है, और हम और आप भी वो रिप्ले करते हैं. इसीलिए प्लीज ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ब्रह्मा कुमारी इसमें आपको ऐसे ऐसे टूल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हम सिखाते हैं. आप इतने क्रिएटिव बन जाते हो कि उसी पास्ट घटना, एक तो वो याद नहीं आएगा, अगर आ भी रहा है तो आप उसको डिफ्यूज करिए, उसको मिनिमाइज करिए उसके इम्पैक्ट को. अभी मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, माँ के मृत्यु का या कोई लॉस का, या मेरे पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया है, या बिजनेस लॉस हो गया है, या मेरा पूरा कुछ चला गया, एनीथिंग. ठीक है, इसको हम कहते हैं द पास्ट मूवी. पास्ट मूवी को जान मत दीजिए. पास्ट डजंट एग्जिस्ट, इट ओनली एग्जिस्ट इन योर माइंड. एंड इस मन पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज. रेडी? चलिए हल्के होकर के बैठे. इमेजिन करिए कि आप एक टनल में से जा रहे हैं चल के, एंड फ्यूचर को आप देख रहे हैं. फ्यूचर का कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और आप चल के जा रहे हैं. इट्स अ डार्क टनल, एंड यू आर वॉकिंग अहेड, चलते जा रहे हैं. लेकिन वो डार्क टनल का एंड नहीं नजर आ रहा है. यू आर कंटिन्यूसली वॉकिंग, बट देयर इज नो एंड टू दैट टनल. स्टॉप, वापस आ जाएं. पता है व्हाट डज दिस सिग्निफाई? हमारे मन में ये टनल क्या है? ये जो एंडलेस डार्क टनल है, दिस सिग्निफाइज व्हाट इफ आई फेल. फिर से डार्क. व्हाट इफ थिंग्स डजंट गो माय वे. फिर से डार्क टनल. आप फ्यूचर को कभी भी व्हाट इफ के साथ, क्योंकि एक व्हाट इफ खत्म होता है ना, वी आर सो स्मार्ट, अनदर व्हाट इफ शुरू हो जाता है. अनदर व्हाट इफ शुरू हो जाता है. साइकोलॉजिकली एंड फिलोसॉफिकली एंड स्पिरिचुअली व्हाट इफ विल नॉट मेक यू लाइट. सीइंग द रेड बलून विल नॉट मेक यू लाइट. वही पास्ट के मूवी में और मसाला और इमोशन और कलरफुल और रोना धोना और हाइपर, इट विल नॉट मेक यू लाइट. बट देन यू हैव द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर हैंड. रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड आपके हाथ में है, और आपको कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली आपको वो रे ऑफ होप दिखना चाहिए, खुला टनल सामने नजर आना चाहिए. ये प्रैक्टिस से होगा. जैसे ही व्हाट इफ आए, जो हम इमेजिन करते हैं ना, एंजाइटी पता है क्या है? अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन इज एंजाइटी. सिंपल भाषा में, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर मैं पास नहीं हो पाया, फिर मेरी शादी नहीं हो पाएगी, तो फिर मैं अकेला हो जाऊंगा, तो फिर मेरे वैसे ही बाल कम हैं, वैसे ही मेरी उम्र बढ़. टकलो, तुम पॉजिटिव इमेजिन तो कर ले. और
और इसके कारण फिर हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस चेंज हो जाता है। फिर मेरे को पसीना आ रहा है, फिर मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा है, फिर मेरे को भूख नहीं लग रहा है, फिर मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं फेल। और मम्मी पापा और हम स्टैंडर्ड डायलॉग बोलते हैं, बेटा तुम नेगेटिव नहीं सोचो ना। नहीं हो रहा ना मम्मी। हमको गाड़ी चलाना ही नहीं आता है, मैं ब्रेक लगाने की जगह एक्सेलरेटर दबा रहा हूं और बोल रहा हूं कि मम्मी ब्रेक तो लग ही नहीं रहा है। अरे तुम सीखो तो सही ड्राइविंग फर्स्ट। वो जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है ना, विद्यालय है ना, वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हम कुछ बातें हैं जिसको लेके लोगों को फिर थोड़ा सा अवर्जन आ जाता है। हम वाइट पहनते, अरे छोड़ो ना, वाइट मत पहनो, कलरफुल ही पहन लो। मन का वाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट इसके पीछे भी कुछ सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, बट दिस इज नॉट वेरी कंपल्सरी। तो मैं क्या कहूं उसको, साइकोलॉजी में एक टर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपने लॉन टेनिस प्लेयर्स को देखा है या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन को देखा होगा, उसको एंकरिंग कहते, करेक्ट। वो है ना, शॉट मारने के पहले ऊपर देखेगा, या फिर आपने देखा होगा सबका एक साइन होता है, वो आपने जडेजा को देखा होगा कैसे वो सेंचुरी मारता है। तो दिस इज एंकरिंग। ये साइकोलॉजिकली आपको हाई में लेकर आता है। तो मे बी फॉर अस दिस वाइट ड्रेस सिंबॉलिकली इज एन एंकरिंग, कि मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। इसमें थोड़ा भी दाल का छींटा भी गिर जाएगा ना, मेरे को धोना पड़ता है, ये दिखता है। जितना मैं इसका ख्याल कर रहा हूँ, मैंने एक बार एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बच्चे से पूछा कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, गर्ल्स कॉलेज इचलकरंजी में। बोला अंकल जीन्स एंड टी शर्ट। मैंने कहा क्यों? बोला धोना नहीं पड़ता 6 महीने तक। मैंने कहा माय गॉड, इसको तो घिस घिस के हालत खराब करते, एक दिन से ज्यादा पहन नहीं सकते उसको। आप ब्लैक पैंट पहनो, आपके शूज में जितना धूल मिट्टी लगेगा वो ब्लैक में दिखता नहीं है, यहां हमको दिख जाता है। आप ऐसे करके देखो, पूरा मिट्टी मिट्टी मिट्टी। अब हम घिस रहे हैं जी। कितना अटेंशन रख रहा हूं इस ड्रेस का, उससे ज्यादा अटेंशन रखना है मन रूपी ड्रेस का। उतना ज्यादा अटेंशन देना अपनी भावनाओं का, उतना अटेंशन रखना है अपने बोल का। दिस इज सिंबॉलिक। आपको व्हाइट अच्छा नहीं लगता, मत पहनिए, कभी मत पहनिए। बट देन दिस इज एन एंकरिंग। तो वो जो विद्यालय है वो इसका हमको ध्यान रखना सिखाता है, ठीक है। सो द टनल रिप्रेजेंट्स a process internally wherein everything is attached to what if I am missing out the enjoyment of the journey। क्या मेरा बच्चा इसीलिए होमवर्क कर सकता है क्योंकि उसको होमवर्क करने का मजा आ रहा है? बच्चा होमवर्क इसीलिए नहीं कर रहा है, मम्मी डांटेगी, कल पनिशमेंट मिलेगा, गए काम से। मैं पता होमवर्क क्यों कर रहा हूं? व्हाट इफ अगर मम्मी को पता चल गया मैंने होमवर्क नहीं किया, तब तो थप्पड़ पड़ेगी। तो जो ब्यूटी ऑफ लाइफ है, नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, बच्चों को संभालना पड़ेगा, सब करिए। हमारे यहाँ कितने फैमिलीज आते हैं, सब कर रहे हैं। आपको कोई सन्यासी नहीं बनना, हिमालय पर्वत में नहीं बैठना है। आप आइए हमारे सेंटर में, वहां आपको एसी भी मिल जाएगा। मैं भी मोबाइल फोन यूज करता हूं, लेकिन फंसना नहीं है, अटैच्ड नहीं होना है, खोने का डर नहीं होना। अगर मेरा मोबाइल फोन खो गया तो, अगर मेरा धन संपत्ति चला गया तो, और हम तो ऐसे पकड़ करके बैठे हैं कि ये कभी होना नहीं चाहिए, और उसके कारण हमको स्ट्रेस हो रहा है। What if? This what if will never make you stay light. Forget about shining bright. वो तो आएगा, एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं। सब कुछ है फिर भी चिंता है। अरे किस चीज की तुम्हें कमी है जी? मैं 8th स्टैंडर्ड में हैदराबाद में बच्चों का प्रोग्राम कर रहा था, लास्ट ईयर है। मैंने बच्चों को पूछा कि किसका डर लगता है? बोला एग्जाम का डर। मैंने कहा किसको डर लगता है, हाथ ऊपर उठाओ। सो देयर वाज अ गर्ल, बहुत क्यूट बच्ची थी, हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ। बेटा एग्जाम में, पिछले साल एग्जाम में कितने मार्क्स मिले? तो बोला अंकल फर्स्ट आई। मैंने कहा हे भगवान, फर्स्ट वालों का ये हाल है तो लास्ट वालों का क्या होता? वो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर रहे। आई मीन यू आर अच्छा। उसकी मम्मी पीछे बैठी थी, बोला सर ये बचपन से फर्स्ट है। जो जितना एकेडमिकली ब्रिलियंट है, फाइनेंशियली ब्रिलियंट है, इज इट सो दैट दे आर मोर अंडर स्ट्रेस ऑफ लूजिंग इट? हमारे जमाने में हमको 60% से ज्यादा मार्क्स मिल जाता तो हम दिवाली मनाते थे।
हमको कभी 70-80 से ज्यादा मिले ही नहीं, देते ही नहीं थे टीचर्स। आज तो 99.9, 99.9। व्हाट इफ, मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। दीदी ने सुसाइड प्रिवेंशन बोला, महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, दिस वाज डॉक्यूमेंटेड, टेलीविजन न्यूज में आया है। पिछले साल नीट एग्जाम में महाराष्ट्र का एक बच्चा 99.9 टॉपर, एंड ही डाइड बाय सुसाइड। क्यों? क्योंकि पापा ने कहा तुमको मेडिकल करना है, एंड ही डिड नॉट वांटेड टू डू इट। अगर पापा नहीं मानेंगे तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, अगर पापा ने नहीं माना तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा। ये तो व्हाट इफ, इसको हम कहते हैं इमोशनल लिटरेसी। ये बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इतना स्मार्ट होगा, इतना सुपर इंटेलिजेंट होगा कि उसको लगभग 100 मिल रहे, तब तो जाके उसको वैसे मार्क्स मिलेगा। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? इस बच्चे में इतना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था कि वो पापा के पांव पकड़ करके 24 घंटे बैठे और बोले पापा मैं आपको उठने नहीं दूंगा, खाना खाने नहीं दूंगा, नहाने नहीं दूंगा, ऑफिस जाने नहीं दूंगा, लेट अस डिस्कस। कहां है जी इमोशनल लिटरेसी? क्वेश्चन पेपर मिलते साथ, प्रश्न पढ़ते साथ मैंने सॉल्व करके आंसर टिक कर दिया तब, और वो राइट है, सो स्मार्ट। पापा नहीं मान रहे किसी कारणवश, ठीक है, मानना चाहिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू किल योरसेल्फ। माय गॉड, ये कहां का इंटेलिजेंस है जी? ये कहां का मैच्योरिटी है? ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो 1 2 3 स्टार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी 2-3 एक्सरसाइज है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द माइंड वर्क्स। ठीक है, 1 2 3, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल टैब स्विचिंग। वी विल स्विच। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। प्लीज अपने जीवन का कोई बहुत तनावपूर्ण दृश्य देखिए, पास्ट का, बहुत चैलेंजिंग, बहुत दुखदाई, बहुत हर्टफुल, बहुत इंसल्टिंग। अच्छी तरह देखिए। गुड। अब जीवन का सबसे सुखद, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट को देखिए, अच्छी तरह देखिए। बहुत खुश, बहुत आनंदित, बहुत फुलफिल्ड, बहुत संतुष्ट। ऐसा लगता है जैसे पाना था सो पा लिया, कुछ बचा नहीं। स्टॉप 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 स्टॉप, वापस आ जाइए। किया सबने? आप दुख वाला सीन को देखा, हाँ या ना? अच्छा, सुख वाले सीन में आए। प्लीज अंडरस्टैंड, मन को 1 सेकेंड लगता है टू स्विच फ्रॉम पेन टू हैप्पीनेस, बट हमारा एक प्रॉब्लम है, पता है, हम वी आर स्टक विद दैट पेन। मन का एबिलिटी है 1 सेकेंड में स्विच कर सकता है, इसको कहते हैं माइंड स्विचिंग एबिलिटी। आपको पता है कंप्यूटर में भी एक स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है। आपने 10 प्रोग्राम शुरू किया है, एक प्रोग्राम को आप ऑपरेट कर रहे हो, फिर दूसरा प्रोग्राम को ना, तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आप आईटी प्रोफेशनल्स होंगे तो यू मे नो, द कंप्यूटर विल टेक सम टाइम एंड एनर्जी टू स्विच इट्स कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम वन प्रोग्रामिंग टू द अदर प्रोग्रामिंग। मन को 1 सेकेंड लगता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई एम स्टक विद दैट ओल्ड, विद द पेनफुल, बट मन की एबिलिटी है, स्विच हो सकता है। और ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। क्या मैं उस विपरीत परिस्थिति में भी अच्छाइयों को देख सकता हूं? बिकॉज आई हैव द एबिलिटी टू स्विच। जो नहीं कर पाएगा, फिर आप जानते हैं क्या होगा, उसी में वो गोते खाते रहेगा, वही नेगेटिव इमोशंस, वही नेगेटिव हार्मोनल सीक्रेशन, वही फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा, फिर कोई बात करूंगा तो मैं उनको गलत जवाब दूंगा, फिर और मल्टीप्लायर इफेक्ट। तुम रोती रहती हो और हम लोग को भी रुलाती रहती हो, या वो व्यक्ति रोता रहता है और वो पूरा घर का मूड खराब कर देता है। अरे खुश रहो ना, कैसे खुश रहो? आप हर गलत चीज में मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा कैसे खुश रहो, ये मुस्कुराने की बात है क्या? ये तो बुरी बात है, कैसे खुश रहो, मेरे एबिलिटी होना चाहिए जी। और मन कर सकता है, आप इसको ना थोड़ा प्रैक्टिस करना। जहां नेगेटिव बात आए, चेंज। आपके घर में बहुत बदबू है, आजू बाजू से बदबू आ रहा है, हमने खिड़की विड़की बंद कर दिया, अंदर वो फ्रेशनर होता है ना, एयर फ्रेशनर, आ गया जी खुशबू। हम कर सकते हैं।
परमात्मा हमको बैठ के सिखाता है ये मन क्या कुछ कर सकता है, एंड विथ लिटिल ट्रेनिंग एंड विथ लिटिल गाइडेंस आई कैन। आप यहाँ पे ही जितने ब्रह्मा कुमारी इसमें भाई बहनें आते हैं उनसे पूछना उनका हिस्ट्री क्या था, उनका पास्ट ट्रॉमास क्या था, उन्होंने कैसे। और एक एक का जब मैं कहानी सुनता हूँ ना, कल भी मैं किसी एक फैमिली का सुन रहा था, मेरे को उनको देखकर ऐसा लग रहा था ये शिव शक्ति बैठी हुई है मेरे सामने। आई डोंट नो वेदर आई कुड हैव हैंडल्ड द सेम सिनेरियो ऑफ माय लाइफ, एंड बिलीव मी वो कितना मतलब स्टेबिलिटी के साथ मुझे सुना रहे थे। एंड आई कुड रिफ्लेक्ट कि जब उनके साथ ये घटना घटी होगी, वो एक्सीडेंट हुआ होगा, वो से लेकर अब तक की जर्नी को उन्होंने कितना कुछ, और वो यही कह रहे थे कि मुझे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज और भगवान और मेरे अंदर वो शक्ति थी, मुझे ही नहीं पता था। एंड व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू दीज वंडरफुल एक्सपीरियंसेस है ना, आपको रीइंफोर्स हो जाता है। और गिरीश को तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, कल मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना घट भी जाए, मेरा डॉक्टर मुझे कहे गिरीश यू आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर, 3 months, पता है मैं क्या करूंगा। सभी मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, मुस्कुराना हमेशा है। अरे एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस तभी हो सकता है जब वो समझ और सुन के आई कैन स्टे लाइट। मरना तो है जी, कैसे मरो? 2 ही चॉइस है, या तो मर मर के घिट घिट के दुखी होके परेशान होकर मरो, या फिर ये इतना आसान लगता नहीं है सुन करके, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, देन एब्सोल्यूट बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ना अपना ना अपनों की मृत्यु का फियर विल डिस्टर्ब यू। ठीक है, नेक्स्ट करें एक्सरसाइज। चलिए देखिए आपके सामने एक दीवार है, अच्छी तरह देखिए दीवार को, और दीवार में आपके विचार लिखे हुए हैं। जो आपके मन में आए वो विचार, योर थॉट्स आर रिटन ऑन द वॉल। अब अपने आप से पूछिए, देखने वाला कौन है? क्या मैं दीवार हूं या मैं ऑब्जर्वर हूं? विचार लिखें, वैसे ही विचार मन के पर्दे पर, मन रूपी दीवार पर लिखे जाते हैं। लेकिन मैं कौन हूं? मैं देखने वाला दृष्टा। आई एम एन ऑब्जर्वर। द मोमेंट आई कैन ऑब्जर्व माई ओन थॉट, in psychology it is called as metacognition. You are thinking of what you are thinking, you are watching what you are thinking, you are a detached observer. यहाँ से शुरुआत होती है मेडिटेशन, यहाँ से शुरुआत होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। मैं देख रहा हूँ और उस दीवार में लिखा है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, वो तो दीवार में लिखा है। मैं कौन हूँ? मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ। मैं को फील करना नहीं है प्रॉब्लम, वो तो लिखा हुआ है। मैं शांत स्वरूप ऑब्जर्वर हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं देखने वाला दृष्टा, साक्षी दृष्टा। स्टॉप। कल हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। 5 मिनट, 5 मिनट थोड़ा ज़्यादा है, 2 मिनट। कैन यू वॉच योर ओन थॉट्स? मिरर में मैं कितनी बार मुझको देखता हूँ, हेयर स्टाइल ठीक है क्या, कंघी लेके घूमता हूँ। आपको अगर डाउट है तो ये देखिए, मुस्कुराइए नहीं, कितना दुख होता है क्योंकि कंघी का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ओ माय गॉड, वो जो कंघी के जो चीजें जब यहाँ से घूमती है ना, तो गलत फहमी ही सही फील होता है कि बाल हैं, ठीक है, नहीं है, क्या कर सकते हैं। मैं मिरर में अपने आप को देखता हूँ, ठीक है, क्रीम ठीक लगाया है, ड्राइनेस तो नहीं है, कपड़े ठीक हैं क्या। ऐसे ही आप अपने मन को देख सकते हो। मन में आया विचार, ओह बाल ठीक नहीं है, यहाँ से थोड़ा सेट कर लो। एक नेगेटिव विचार आया, मैं विचार, प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन द थॉट। जैसे ही विचार आया इमीडिएटली कन्वर्ट हो गया इमोशंस में। हाँ, फिर मैं क्या करूं? लुक एट द करस्पॉन्डिंग
एक थॉट का दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड देयर इज अ वोर्टेक्स ऑफ थॉट। आई मीन आई हैव नो कंट्रोल। आपने देखा मेरा थोड़ा चेहरा ठीक नहीं है, क्या करूंगा, जाऊंगा मुंह धो लूंगा, पोंछूंगा, फिर उसको सेट करूंगा जैसे भी जो भी करना है, पाउडर लगाना है, क्रीम लगाना। ऐसे ही मैं ऑब्जर्वर हूं। किसका ऑब्जर्वर हूं? अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का। और मैं देखने वाला एक शक्ति हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं। आप गीता उठा के देख लीजिए जी, आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, दे विल ट्राई टू गाइड यू टू demystify the identities you are caught up with। नहीं सोचो कि स्टूडेंट हो, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप ये सोचो मैं स्टूडेंट हूं, मजे से पढ़ रहा हूं, खत्म करो। आपको वही गाइडेंस देगा। हम भी यहां पर यही गाइडेंस दे रहे हैं जी। आप शरीर नहीं, आप वो रोल नहीं। हाँ, आपका रोल है पिता का, पति का, भाई का, बहन का, बॉस का, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल थोड़ा देर तो उससे हटो। सुबह 5 मिनट, शाम को सोने के पहले 5 मिनट, मैं इस देह से अलग, इस गिरीश भाई के रोल से अलग, इस ब्रह्मा कुमार गिरीश से, हस्बैंड गिरीश से, बेटा गिरीश से। क्योंकि जैसे ही बेटा गिरीश मेडिटेशन में, तो मुझको बच्चे याद आ जाएंगे। जैसे ही बॉस गिरीश, तो ऑफिस याद आ जाएगा। बिजनेसमैन गिरीश, तो मार्केट के चैलेंजेस याद आ जाएंगे। फिर गए काम से, फिर बोलेंगे भाई मेडिटेशन तो अपने से नहीं होता है, मेरे मन में विचार ही विचार आ रहे हैं। लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? आप किस स्थिति में बैठे हैं? So the writing on the wall, you are not the wall, you're not even the thoughts। शिफ्ट, ये मेजर शिफ्ट है। ये मैंने जितने भी पिछले एक्सरसाइजेस कराए हैं ना, ये आपके लिए हैंडी हो जाएगा। बट सबसे बड़ा एक्सरसाइज ये है, मैं कौन हूं। और भगवान हमको रियल आइडेंटिटी देते, मैं नहीं देता हूं। वो क्रिएटर वो है, मैं क्रिएटर नहीं हूं, मैं भी एक प्रोडक्ट हूं जी। बट दिस हैज रियली हेल्प्ड मी। दिस डजंट मीन मेरे चैलेंजेस बहुत कम हुए हैं, नहीं, चैलेंजेस हैं, आज भी हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को मैं बहुत ईजीली सर्फ कर सकता हूँ। जैसे समुद्र में वेव्स आते हैं, कोई हाई टाइड आया, कोई लो टाइड, ऐसा नहीं जिंदगी में हमेशा हाई टाइड ही रहेगा। आया है तो जाएगा, एंड आई नो हाउ टू सर्फ इट, और एंजॉय करो उसको। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आइडेंटिटी शिफ्ट, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार बार। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। और ये रियल है, राइट है, फैक्ट है। इसी के लिए हम बने हैं। भूल गए हैं हम सब चीज़ों को, आइडेंटिफाई करने लगा अपने रोल से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, चलिए, वी हैव गॉट 2 more exercise, the second last exercise। 1 2 3 start। Please control your heartbeat। कोशिश करिए अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने का। Please try to control the flow of your blood in your arteries and veins। Please try to control other people। Please try to control situations of life। मैं चाहता हूं कि अभी यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चले। मेरे चाहने से नहीं होगा, आपकी इच्छा बहुत अच्छी है, बट यू कैन नॉट। तनाव तब आता है जब जो चीज मेरे नियंत्रण के बाहर है उसको मैं नियंत्रित करने का प्रयास करता हूं, और मेरा मन प्रोग्राम्ड है। हम उन्हीं चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। स्टॉप, वापस आ जाए। स्टे लाइट तब तक नहीं होगा जो चीज मेरे नियंत्रण पे नहीं है। मुझे ब्रह्मा कुमारीज में समझ में आया आके, टिल दैट टाइम आई हु थॉट आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई वॉज डूइंग वेरी गुड। मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की, नौकरी भी लग गई, एवरीथिंग वॉज ओके। आज से करीब 30 years बैक की बात बता रहा हूँ। सो कॉल्ड एक यंग प्रोफेशनल को जैसे चाहिए था, मेरा अपना ड्रीम जॉब था, मैं जिस चीज में काम करना चाहता था, एवरीथिंग वॉज गुड। बट ब्रह्मा कुमारीज में आके पता चला मैन कैन कंट्रोल ओनली 3 things।
बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो तीनों चीज ही नियंत्रण पे नहीं है। पहला है हमारे विचार, नंबर 2 द इमेजेस दैट दीज थॉट्स क्रिएट, वी कॉल इट एज एटीट्यूड। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, दृष्टिकोण क्या है जीवन के लिए, आप कितने मेहनती हो, कितना गो गेटर हो, कितना आप में लीडरशिप क्वालिटी है, कितना आप पीपल फ्रेंडली है, ये सब आपका दृष्टिकोण है। आपकी पर्सनालिटी उसी से डिटरमाइन होती है। एंड द एक्शंस देयर ऑफ योर थॉट्स, इंटेलेक्ट एंड योर संस्कार। मनुष्य का सिर्फ ये 3 चीज़ों पर नियंत्रण हो सकता है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास कर, इस पे ही नहीं है हमारा कंट्रोल। जो चीज़ें आपके नियंत्रण के, ये सब है ना कंडीशनड है। अब आपको थोड़ा 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 उसको हटाना पड़ेगा ना, नहीं कंट्रोल करना है मुझे मेरे इमोशंस पर कंट्रोल करना है, मेरे विचारों पर मुझको कंट्रोल करना है, रादर दैन गुस्सा करके, परेशान होके, रो धो के, इमोशनली ब्लैकमेल करके। उस टेम्पररी सामने वाला थोड़े दिन कर भी लेगा डर के मारे या फिर प्यार के मारे, लेकिन चेंज नहीं आएगा। आपको फिर 2 दिन के बाद वापस गुस्सा करना पड़ेगा, रोना धोना पड़ेगा, 6 महीने के बाद वापस रोना धोना। आप रो रो के थक जाओगे, सामने वाला चेंज नहीं होगा। सो देन आई से मेरा जिंदगी में बहुत टर्मोइल है दीदी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, घर में ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉब्लम उधर नहीं है, वो एक सिनेरियो है, प्रॉब्लम मैं बना रहा हूं इधर। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे नियंत्रण के परे हैं। लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है, करें? चलिए, मैं चाहता हूं कि आप एक हाथी को देखो, अच्छी तरह देखिए हाथी को, सामने से देखिए हाथी को, हाथी का सूंड, उसके 2 कान, साइड व्यू से देखिए हाथी को, उसका शरीर, 4 पैर, पीछे पूंछ, आगे सूंड। पीछे से देखिए हाथी को, छोटी सी पूंछ, उसके 2 पैर। बहुत अच्छा, अच्छी तरह देखिए। अब मैं चाहता हूं एक आप ब्लू कलर के मारुति ऑल्टो कार को देखिए, हल्का आसमानी नीले रंग का मारुति ऑल्टो कार। सामने से देखिए, सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। पीछे से देखिए, बूट स्पेस खोलिए, लगेज स्पेस बंद कर दीजिए। साइड से जाकर ड्राइवर की सीट का दरवाज़ा खोलिए, बैठ जाइए। स्टीयरिंग पर हाथ रखिए, डैशबोर्ड को देखिए, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, पूरे इंटीरियर्स को अच्छी तरह देखिए। गाड़ी से बाहर आ जाइए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा। अब मैं चाहता हूँ कि जो हाथी आपने पहले देखा कुछ क्षणों पहले, वही हाथी ये ब्लू कलर का मारुति ऑल्टो कार के ड्राइवर के सीट पे बैठ करके गाड़ी को चला रहा है। अच्छी तरह देखिए, मुस्कुराना बंद करें, ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करें। गुड, बहुत अच्छा। स्टॉप, इधर आ जाइए, प्रश्न पूछूं? अच्छा, जिन लोगों का हाथी गाड़ी चला पाया हाथ ऊपर उठाइए। वैसे मैं खड़े नहीं हो रहा हूं, वैसे खड़े होके आपको प्रणाम कर रहा हूं। आप महान हैं, आपके जीवन में असंभव करके कोई चीज नहीं है, आप हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, जिन लोगों का हाथी गाड़ी नहीं चला पाया वो जरा हाथ ऊपर उठाएं, अच्छी तरह हाथ ऊपर उठा के रखें, ठीक है। समझ जाइए मैं खड़े होके कर रहा हूं। आप भी कोई कम महान नहीं है, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते आप तो जिंदगी में क्या करोगे? पहले वाले लोगों को देखो जी कितने अच्छी तरह कर पाए। तीसरा, अंतिम और सबसे खतरनाक प्रश्न, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। समझ जाइएगा कि मैं खड़े होकर प्रणाम कर रहा हूं। ये सबसे महान लोग हैं। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको ना हाथी दिखा ना मारुति दिखा, बोला टकलू खत्म कर, हमको घर दिख रहा है, हमको घर जाना है, जाते जाते सब्जी भी खरीदना है और कल की तैयारी भी करनी है, ठीक है।
तुम क्या हाथी और इतना करा रहे हो, हमको इतना स्ट्रेस है, ठीक है। ओह दिस इज वंडरफुल, ठीक है। चलिए, पहले कैटेगरी के लोग जिनका हाथी गाड़ी चला पाया, प्लीज दूसरे कैटेगरी वालों को बताइए कि कैसे गाड़ी चलाया। गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है, पहला प्रश्न ये है, दूसरे वाले लोगों को आ रहा है हाथी अंदर कैसे गया वो बताइए, ठीक है। हाउ डिड योर एलिफेंट एंटर इनटू द कार इन द फर्स्ट प्लेस? फॉरगेट अबाउट, बताइए बताइए फर्स्ट कैटेगरी कोई, हाँ बताइए। हाँ जी, क्या बात है। ये जो दूसरे कैटेगरी वाले क्या बेवकूफ थे, वो बड़ा हाथी को ही अंदर फिट कर रहे थे, ठीक है। चलिए, मैंने ना बहुत कैटेगोरिकली कहा था सेम हाथी को देखिए, और पता है हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, हम सब ने, जब मैंने आपको कहा हाथी देखने के लिए, तो मैं भी अगर वही करता, अगर मैं भी वहाँ बैठा होता तो आई कुड हैव आल्सो डन द सेम। ऐसा नहीं है गिरीश वुड हैव डन समथिंग डिफरेंट। हम सब ने हाथी सुनते साथ बड़ा हाथी देखा। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज योर बिलीफ सिस्टम। छोटा हाथी भी तो होता है, लेकिन हाथी बोला नहीं, बड़ा, लाइफ खतरनाक, हस्बैंड, सासू मां, एग्जाम खतरनाक, फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, पास्ट बर्डन, जिंदगी बहुत तकलीफ। लुक एट हर चीज, मैंने तो हाथी कहा था, हम उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। Now this is called as cognitive distortion। कल हम कुछ चर्चा करेंगे, मेटाकॉग्निशन के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा बेबी एलिफेंट भी तो होता है, लेकिन देखो हमारा मन, और हमको लगता है हम सब सही कर रहे हैं, और भाई साहब ने तो कमाल ही कर दिया। गाड़ी इतना छोटा, हाथी इतना बड़ा, बोला टकलू को क्या पता चल रहा है, हमको तो लक्ष्य की प्राप्ति करनी, टारगेट अचीव कर रहा है, इनको क्या पता चलेगा मैंने बड़ा हाथी देखा था, छोटा देखा था। उन्होंने मन ही मन बड़ा हथौड़ा लिया, हाथी को ऊपर से 2 लगाया, साइड से 2 लगाया, उसको छोटा कर दिया। और जो पहले कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी के लोग थे, ये इतने ऑनेस्ट थे, इतने सिंसियर थे, इतने सत्यवादी थे, वो बड़ा हाथी और छोटा गाड़ी धक्का मार रहे थे हाथी को अंदर फिट करने में जी। और पहले कैटेगरी का तो अपने गंतव्य स्थान पे वो पहुंच गया, गाड़ी को पार्क कर दिया, उतर भी गया और सब भी कर लिया उसने। पता है दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? बड़ा हाथी को छोटा करना साइकोलॉजिकली ये दर्शाता है कि जो चीज मेरे नियंत्रण के परे है वहीं मेरा पूरा फोकस है, उसी पर मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं, उसी को मैं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मुझको गाड़ी चलाना है, सॉरी चलवाना है, कुछ भी कर लो। To make a big elephant small, even in imagination, it is not possible. Because it doesn't speak about certain realities. तो uncontrolled imagination is equal to anxiety. हमारा विचित्र ही मन चल रहा है जी, कहीं के लिए भी कहीं के लिए। It is not hitting the reality. तो अगर रतन टाटा जी रियल में एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो कार सफल नहीं हो पाया फॉर सम स्ट्रैटेजिक फेलियर्स, लेकिन अगर रियल में उन्होंने 1 गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडड 1 टाटा नैनो कार 1 पीस बना सकते हैं रियल, अगर वो बना सकते हैं तो मेरे वंडरफुल ऑडियंस, मन में, इमेजिनेशन में आपका वो एमेनोरा टावर जितना बड़ा मारुति ऑल्टो ब्लू कलर का कार, उसके 3 फ्लोर जितना उसका पहला सीट, आपका एमेनोरा टाउनशिप में एंटर करो उतना बड़ा गेट जितना बड़ा उसका दरवाजा, वो तो कर सकते थे। हम हाथी पे लगे पे। लुक एट हाउ माई माइंड इज फिक्सेटेड, how my mind is hooked, how my mind is conditioned। और इसको हम कहते हैं, हमारे बचपन से लेके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। बचपन में 2-3 बार फेल हुआ,
एग्जाम में फेल हुआ, टीचर ने कहा तुम पढ़ते नहीं हो, तुम इडियट हो, तुम बुद्धू हो। मम्मी पापा ने कहा तू पढ़ता क्यों नहीं है, बाकी सब बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं, देख बड़ा भैया पढ़ लिया। अब मैंने उन घटनाओं को, उन एक्सपीरियंसेस को लेके मैंने अपने लिए बिलीफ सिस्टम बना लिया, आई एम अ फेलियर। एंड माई डियर वंडरफुल फ्रेंड्स, ये आई एम अ फेलियर अगर मन में आ गया है, ना वो लाइट है ना वो शाइन ब्राइट करेगा। बट एक्चुअली में वो फेलियर नहीं है, मान लिया। हाथी बड़ा है मान लिया, लाइफ डिफिकल्ट है मान लिया, फ्यूचर पता नहीं क्या होगा मान लिया। अरे किसी को भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। आप संसार के सबसे अच्छे योगी बन जाओ, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। मेरा काम है फ्यूचर में कल जो होगा उसको बहुत शांति से, प्यार से, आनंद से, अपने इंटरनल शक्तियों को यूज करके एक्सप्रेशन ऑफ लव, पीस, ग्रेस को लेकर के सामना करूंगा और जीऊंगा। क्योंकि इंटरनल मेरे पास जो हो रहा है उस पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है। आई कैन कंट्रोल, आई कैन नॉट कंट्रोल माई फ्लोइंग ऑफ माई ब्लड, आई कैन नॉट कंट्रोल माई हार्ट बीट। हाँ, थोड़ा आप शांति रखोगे तो हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेस में आओगे वो अलग बात है। तो जो चीज़ मेरे नियंत्रण पर है उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेरे मन पर, मेरे इमोशंस पर, मेरे दृष्टिकोण पर, मेरे बिहेवियर पर, मेरे बोल पर नियंत्रण हो सकता है। हो सकता है कल शाम के 6 बजे तक आपको क्या करना है? दोनों हाथ ऐसे करिए, बहुत अच्छा, ओठों के किनारे रखिए, वेरी गुड, ऊपर की ओर धक्का लगाइए, पूरा दांत दिखाइए, उंगली नीचे करिए, चेहरा वैसे ही रखिए, आजू बाजू वाले को देखिए थोड़ा सिर विर हिलाकर मटका के दिखाइए। हाँ, अभी नहीं मुस्कुराना है, कल शाम के 6 बजे तक करना है। हो सकता है? हो सकता है? हाँ, अभी घर जाना, देखना है कि खाने में भिंडी की सब्जी, तो पति देवों वाइफ को कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा, मैं अचार के साथ खा लूंगा लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा, परेशान नहीं। भिंडी की सब्जी हम मनुष्य को हिला रहा है जी, भिंडी की सब्जी मेरे मन को थिरा रहा है, भिंडी की सब्जी मेरे इमोशंस को गुस्से में लेकर, भिंडी की सब्जी मेरा मूड खराब कर रही है। बताइए कहाँ है स्टे लाइट एंड शाइन ब्राइट? भिंडी की सब्जी। और ये गिरीश यहाँ पे आके अच्छा 1-1.5 घंटे का भाषण कर रहा है, भिंडी की सब्जी हमें थिरा रहा है। देन आई एम नॉट अ योगी। आप ब्रह्मा कुमारीज हो चाहे कहीं भी चले जाओ, ब्रह्मा कुमारीज नहीं भी आओ तो भी भिंडी की सब्जी खाना है, खाइए प्यार से, नहीं खाना है कोई बात नहीं। भिंडी की सब्जी पर आपका नियंत्रण नहीं है, अपने ऊपर नियंत्रण हो सकता है। हो सकता है? चलिए लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज, रेडी? हल्के होकर के बैठे, उस बैग को देखें। बैग में अभी भी वही है, फ्यूचर, पास्ट, एक्सपेक्टेशन, व्यक्ति, वही मन, वही लाइफस्टाइल, वही कारोबार, वही लोग, वही घर। लाइटनेस is not given to me, it is chosen, I can choose। वो सब रहने दीजिए, लेकिन मैं हल्का बन सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है और इस पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। बी लाइट, फील लाइट, ट्रेन लाइट, बिकम लाइट। जीवन के बड़े बड़े चीजों को लिटिल 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 छोटा करिए। बड़ा करना या छोटा करना ये मेरे हाथ में है, और मुझे ट्रेन करने वाला परमात्मा है। वो बिंदु है, छोटा सा शक्ति, छोटा सा बिंदु, लेकिन शक्तियों में अपरंपार है। उसे मुझे मेरा ट्रेनर बनाना है, मन का ट्रेनर, माइंड ट्रेनर। और ब्रह्मा कुमारीज हमारा माइंड का जिम है, माइंड का जिम्नेशियम है। जैसे हम शरीर के जिम्नेशियम में जाते हैं, ऐसे कोशिश करें कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आके
मन को ठीक करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। स्वयं का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये पूरे दुनिया के आदि मध्य अंत का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, इन सबको ध्यान में रखते हुए आई कैन मेक माई माइंड माई बेस्ट फ्रेंड। मैं इसे अपना बहुत अच्छा मित्र बना सकता हूँ। और अगर मन लाइट है, सो द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस, ये भी अच्छा हो जाएगा। परमात्मा का दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा कुमारी संस्था का धन्यवाद। हमारे घर में जो माता पिता बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ है, घर में जो भी सदस्य हैं, सबके लिए थैंक यू। प्लीज होल्ड देम एज वंडरफुल सोल इन माई लाइफ। उनके साथ प्लेजेंट, उनके साथ का संबंध बहुत अच्छा। वो तब हो सकता है उनको देखकर, उनके बिहेवियर को, उनके संस्कार को देख के मैं लाइट, ओनली देन आई कैन शाइन ब्राइट। कुछ भी हो जाए, कल शाम के 6 बजे तक हम मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, सबको गिफ्ट देंगे मुस्कुराहट की। एंड डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द ऑर्गेनाइजर्स, टू दिस वेन्यू, इसके पीछे जिन लोगों ने भी मेहनत की, उन सब के लिए भी दिल से धन्यवाद। हल्का फील करें, बर्डन फ्री, बोझ मुक्त, भारी मुक्त, भारीपन मुक्त। अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम फीलिंग लाइट। धीरे से आंखें खोलें। अगर आपने आंखें बंद की हों, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथ को स्लाइटली जेंटली रब करें। Feel the vibrations of lightness. Touch your forehead, your eyes, your cheek, your chin. Feel करें। बहुत अच्छा। सबने फेयर एंड लवली लगा लिया? ऐसे ही लगाते हैं ना फेयर एंड लवली, लाइटनेस वाला फ्लेवर का। हमने क्रीम लगाया। हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट। कल हम वापस 6 बजे मिलेंगे। इसको नेक्स्ट लेवल को और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।